से और आज ही पूरी टीम की जानिब से आप सबको जो है वो हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करेंगे। और सबसे पहले मौज़म मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी, क्या आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो गई आपके घर में? नहीं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तो रहती है। अच्छा, वो होगी तीसरे दिन, क्योंकि अच्छा, जब मेरी तीसरे छुट्टी दिन होगी ना तो उस दिन जो है वो कसाई को बुक करवाया हाँ। गया। और अच्छा, मज़े की बात ये भी है, खाने पीने से पहले जो कसाई की बात अगर करें, पहले दिन बिल्कुल। कसाई हत्थे नहीं लगता। हत्थे नहीं लगता। अगर हत्थे लग भी गया तो उसके जो रेट होंगे वो आसमानों पर होंगे। बिल्कुल सही बात तो है। उस रेट को नीचे लाने के लिए बेहतर तरीका यही है, या तो आप दूसरे दिन या तीसरे हाँ। दिन का अच्छा, इंतखाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे घर एक तो जो चीज़ है अभी सुन्नत बाकी है, इब्राहिमी की अदायगी हो गई और खाने कसाई की हाथ आ गया है। खाने की बात है यहाँ पर। अच्छा, आपकी हो गई है कुर्बानी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कलेजी खाई या नहीं खाई? नहीं, मैं कलेजी नहीं खाती। नहीं, कलेजी अगर आपने नहीं खाई तो फिर दिन की आपकी शुरुआत नहीं हो सकी है, बिल्कुल। क्योंकि अगर कुर्बानी हो जाती है तो सबसे पहले कसाई का काम ही होता है कलेजी निकाल के पहले वो प्लेट में भेज देता है अंदर बिल्कुल, कि ऐसे। आप पकाए कलेजी और नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद फिर उसके बाद जो दीगर उसके लवाजमात होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान भी जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और इस वक्त कराची से जो है वो हमारे साथ शाहजेब हुसैन मौजूद हैं। शाहजेब से हम जो है वो सूरत हाल जानेंगे कि इस वक्त शाहजेब ईद का पहला रोज़ है, कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं? इस वक्त आप बर्न्स रोड पर मौजूद हैं, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, जैसा कि अली ने बताया कि कलेजी सबसे पहले होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस वक्त अब रात का मौसम वक्त हो चुका है और इस वक्त जो है बारबेक्यू आइटम जो है ज़ोर शोर पकड़ रहे हैं। बंस रोड पर मौजूद हूँ यहाँ पर। अच्छा ये शाहजेब, नारा लगाया जा रहा रोकूंगा है आपको, कि वहाँ ये जायका सिलसिला देखने हमारा। को मिल रहा है कि गोश्त आपका, जायका हमारा। जी बिल्कुल अली, बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है कि गोश्त शहरियों का हाँ। और कुर्बानी के जानवर का, हाँ। और जायका जो है रेस्टोरेंट वालों का। बिल्कुल मेरे कैमरामैन अदनान अगर मेरे अकब में दिखाएं तो ये जो है यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने मन पसंद खाबों के जो है पसंद कर रहे हैं और उनको अपने रेस्टोरेंट वाले से जो है उनके मिसालों में बनवाते हुए दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं कि पहला दिन है, बड़ी ईद पर जो है वो थक जाते हैं और कुर्बानी के वक्त उनको कसाई को भी जो है मुंह देना पड़ता है। लेकिन शाहजेब, तो रात आपके को चेहरे से लग बेगम नहीं बच्चों रहा के कि साथ आपने मिलकर- जो है वो ईद की नमाज भी अदा की है और आप थके थके हमें नजर नहीं आ रहे हैं, आप काफी फ्रेश नजर आ रहे हैं हमें। जी बिल्कुल, जैसे ही आज मैं उठा तो उसके बाद उठा कि आज रात भर सोए नहीं, तो उसके बाद ईद की नमाज अदा करी और उसके बाद कुर्बानी की और कुर्बानी करने के बाद हम अपनी ड्यूटीज़ पे आ चुके हैं और शहरियों को वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि जायका होता है बड़ी ईद पर हर बिल्कुल शाहजेब, आप हमारे साथ जो है वो मौजूद रहिएगा। शहर इक़्तिदार में जो है वो तेज आंधी के बायस लोगों को तफरीह यार, मुतासिर बात तो हो करने चुकी देती है, उनको पूरी। लेकिन हम इस्लामाबाद का भी रुख कर लेते ना कि इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है। अफजल जावेद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज ईद का पहला रोज है और खाबों पे हाथ जो है वो साफ किया जा रहा है, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के पहले दिन जहाँ इस्लामाबाद के शहरियों ने बड़ी तादाद में कुर्बानी की और अब जो है फैमिली मौज मस्ती और ख्वाबों के बाद बच्चों के साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज़ का रुख कर चुके हैं। और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के G9 मरकज़ इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ अब आइसक्रीम खाने निकले हैं। ख्वाबों से तो उन्होंने अपना हाथ साफ कर लिया, अब बच्चों के साथ इस्लामाबाद में इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग कराची कंपनी में मौजूद हैं और मुख्तलिफ इकसाम की आइसक्रीम के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कोई बच्चा चॉकलेट फ्लेवर खा रहा है तो कोई मैंगो, और तो किसी की कोशिश है कि टूटी फ्रूटी आइसक्रीम को खाएं। बच्चे बड़े बुजुर्ग हर कोई इस वक्त इस्लामाबाद में ख्वाबों के बाद अब आइसक्रीम खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और सबसे बढ़कर खुशियां जो हैं इस वक्त मिलकर मना रहे हैं। जी अच्छा अफजल, मौसम से मुतालिक बताइएगा, चूँकि वहाँ पर ये सुना था कि तेज़ हवाएं चली है जिसके बायस वहाँ पर तफरीह कुछ मुतासिर हुई है लोगों की। हाँ जी बिल्कुल, आज दिन भर इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी और दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जैसे ही रात हुई तो तेज़ हवाओं ने जो है इस्लामाबाद में चलना शुरू किया, तूफ़ान भी आया और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लेकिन इस वक्त भी मौसम काफ़ी खुशगवार है इस्लामाबाद का, इस वक्त हवाएं चल रही हैं और लोग तभी बाहर निकले हैं क्योंकि मौसम इस्लामाबाद का बड़ा औसम हो चुका है। और इस वक्त लोग जो खाना खा चुके हैं अब यहाँ पे इस्लामाबाद में डिफरेंट एशिया की चीज़ें
खाने का रुख कर रहे हैं। इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद जो है आइसक्रीम खाने इस्लामाबाद में बाहर निकली हुई है और इस मौसम को आइसक्रीम खा के एंजॉय कर रही है। ठीक है, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो अब औसम हो चुका है और शहरी जो है वो ईद के पहले रोज़ को काफ़ी इंजॉय करें। अब पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर की नमक मंडी में कहीं बारबेक्यू तो कहीं मटन कढ़ाई का दौर चल चुका है और खाने की महक भूख के इश्तियार बढ़ा रही है। तो चलते हैं काशान अवान आपके पास। आपसे मैं जानना चाहूँगी, ईद का पहला रोज़ है, शहरी किस तरह इंजॉय कर रहे हैं और खाबों पर हाथ साफ कर रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल ईद का पहला दिन है और हमारी तरफ से आपको और आज टीम की जो टीम स्टूडियो में बैठी है, जिन्होंने कलेजी भी आज नहीं खाई, उनको ईद मुबारक। उनको हम ऑफ़र करेंगे कि वो पेशावर की नमक मंडी आएँ और यहाँ पर जो नमकीन लजीज पकवान बन रहे हैं, यहाँ पर 6-7 किस्म के आइटम्स बनते हैं जो दुम्बे और बकरे के गोश्त से बनाए जाते हैं, जिसमें कढ़ाई है, टिक्का बोटी है, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म की नमकीन खुराक होती है, टमाटर वाली होती है। तो बहुत सी किस्म के यहाँ पर खुराकें बन रही हैं और जो पेशावर के खुश खुराकी हैं उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में आज ईद का पहला दिन है तो यहाँ पर विज़िट किया है, रुख किया है। और दूसरी सबसे अहम बात जो है वो सुबह से सख्त गर्मी पड़ रही थी, लेकिन शाम के बाद जो हवाएं चली हैं और उसके बाद बारिश के बायस जो मौसम में ठंडक आई है तो उसने इस चीज़ को और भी चार चांद लगा दिए हैं। मेरे पीछे जो आपको ये धुआं नज़र आ रहा है तो 5 सेकंड भी कोई इतनी तेज़ धुएं में नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन मैं पिछले 8-10 मिनट से खड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये धुआं जो है इसकी एक अपनी स्मेल होती है, चूँकि ये डल में इसमें बनाया जाता है, लाठ में, तो इसकी एक अपना एक टेस्ट है जिसको पेशावरी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। और इस दफ़ा चूँकि उन्होंने कुर्बानियाँ की हुई हैं तो वो अपना गोश्त घरों से लेकर आ रहे हैं और यहाँ पीछे बनवा रहे हैं। 500 रुपए फी किलो के हिसाब से बनाया जा रहा है। चाहे आपको कढ़ाई में, तो दावत दे दी है, हम तो शहर कायद में बैठे हैं और अगर आप कराची होते तो शायद मौजम और मैं जो है वो बुलेटिन के बाद आपको फौरन ज्वाइन कर लेते। ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि काशान, आप हमें तो इन्वाइट करें, आपने खुद कितना एंजॉय किया है? अच्छा, रोकते हैं अभी यहाँ पर दोबारा खाना खाना था, अभी बिरयानी खाई है। बिरयानी खाने के बाद मतलब मजीद इनको फिर दुम्बा खाने का शौक चढ़ा हुआ है। ये धुआं आपको लग रहा है, भूख यहाँ पर ना मिसबा को लगना शुरू हो गई है। काशान, धुआं लग रहा है आपको, भूख तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ठीक है, अगर दुम्बा आपने भिजवाना है तो मोस्ट वेलकम, हम इंतज़ार करेंगे। और नमक मंडी का एक ज़बरदस्त सा दुम्बा हमारे पास भी भिजवा दें, हम भी खाते हैं और लजीज पकवान से खूब महसूस होते हैं। बिल्कुल जी काशान। सर, इसके लिए आपको पेशावर की नमक मंडी का विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आकर ही आप इसका टेस्ट ले सकते हैं। क्योंकि जब ये बनती है और आपको जो 1 घंटा या 1.5 घंटा इसमें बनने पर लगता है तो उसमें जो भीनी भीनी खुशबू उठती है और ये जो धुआं होता है ये बहुत इंजॉय लोग करते हैं। और आज चूँकि पेशावर का मौसम बहुत अच्छा है तो लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और अपने आर्डर्स यहाँ से बनवा कर घरों में ले जा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन काशान, अभी तक आपने हमें ये नहीं बताया कि सुबह से आपकी क्या एक्टिविटी रही और आपने जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर ली और अभी आप इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी इस वक्त तो मैं ड्यूटी पर हूं, लेकिन सुबह से मैंने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी की है और उसके बाद मैंने कलेजी भी खाई है और बच्चों के साथ बाहर भी निकला हूं और खूब इंजॉय मैंने किया है। लेकिन सुबह चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और शाम के बाद जो मौसम ने अंगड़ाई ली है, अनएक्सपेक्टेड ये रेन चली है और इसके साथ साथ जो तेज़ हवाएँ चली हैं, तो पेशावर का मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत है और लोग बाहर निकले में बड़ी तादाद में फैमिलीज़ के साथ भी और इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और पेशावर की खुश खुराकी जो है वो नमक मंडी को किसी तौर भी नहीं छोड़ते। तो मेरा आपको भी यही मशवरा होगा कि जब भी पेशावर आए तो यहाँ का ज़रूर नहीं काशान, बिल्कुल आएंगे। आप दावत नहीं भी देते, बिल्कुल आते हैं वहाँ पर, हम आएंगे आपकी तरफ और वो जो नमकीन दुम्बा होता है ना वो इंशाल्लाह खाएंगे आपकी तरफ आकर। वाकई में काशान ने हमें जो इस वक्त दिखाई है ना, एक मंजर कशी भी की और साथ पीछे पीछे तो धुआं उठ रहा है बारबेक्यू का। और फिर मज़े की बात ये कि इस वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुम्बा नहीं खाते, लेकिन जिन्होंने खाया होता है उस टेस्ट की आदत हो जाती है उनको, उन्हें बड़ा मजे का लगता है। और नमक मंडी का अगर दुम्बा सामने आ जाए और उसका बारबेक्यू बना हुआ हो तो यकीन करें आप कि वो रोटी के बगैर इंसान आधा से 1 किलो अकेला ही खा सकता है। मैं तो दुम्बा नहीं खाती, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, जिसकी वजह से आप बड़ा बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं बाकायदगी से। और काशान ने भी हमें जिस तरह बताया और शहरी कायद में भी हमने जो है वो सूरत हाल जानी कि किस तरह जो शहरी हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। लाहौर की जिंदा दिलाने लाहौरी जो हैं उनका रुख कर लेते हैं। एहसान अहमद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। एहसान, इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं? आज ईद का पहला रोज़ है, सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहरी किस तरह इंजॉय कर रहे हैं?
अच्छा, आइसक्रीम पार्लर में शायद ऐसा ना, तो आइसक्रीम से मुताल्लिक इनसे बात करते हैं। मीठे की बात हम करने वाले थे कि चलें लाहौर का ही रुख कर लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर माल रोड पर एक आइसक्रीम पार्लर के करीब। और यहाँ पर लाहौरी जो हैं वो ईद का पहला रोज़ तकरीबन मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं। और जब हमने उनसे बात की, उनका यही कहना था कि गोश्त की वजह से हमारे जो मैदे हैं वो उनमें तपिश आ चुकी थी, तो अब हम उनको ठंडा करने के लिए यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर में आए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की वो आइसक्रीम जो है उससे इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कैसा ईद का दिन गुजरा और जब आप शाम को यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं? माशाल्लाह अच्छा ईद का दिन गुजरा, सारा दिन कुर्बानी का गोश्त वगैरह खाया और सब बच्चों को लेके आइसक्रीम के लिए आए हैं हम, तो और साथ में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा दिन गुजर रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एक छोटी गुड़िया भी मौजूद है, इन साहब की बेटी। मज़ीद इनसे जानते हैं। बेटा आप बताइएगा ईद का दिन कैसा गुजरा और अब आइसक्रीम से आप लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं? हम सुबह से खेल रहे थे, उसके बाद हमने कुर्बानी का गोश्त खाया, उसके बाद हमने अपने कज़नों से बात की, खेले और अब फिर हम आए हैं चमन पे आइसक्रीम खाने। जी बिल्कुल, लाहौरियों का यही कहना है कि ठीक है जी। अब यहाँ खाने के बाद जिस तरह बताया कि मैदे बड़े गर्म हो चुके थे, चूँकि लाहौरी बड़े खुश खुराक होते हैं और खाबों का सिलसिला वहाँ जारी रहा, तो अब आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया। इस हवाले से हमें आगाही दे रहे थे एहसन। ये सिर्फ बाहर का सिलसिला नहीं है कि लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बल्कि दावतों का सिलसिला घरों में भी इस वक्त चल रहा है। हैदराबाद का भी हम रुख कर लेते हैं। हैदराबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है? हैदराबाद में ईद कुर्बा के पहले दिन घरों में मेहमानों की आमद का जो सिलसिला है वो भी जारी है। वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त क्या सूरत हाल दिख रहे हैं आप? हैदराबाद में भी बड़ी ईद की बड़ी खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई जा रही हैं। दिन में घरों में कुर्बानी हुई, उसके बाद लोगों ने कलेजी से इंसाफ किया है और अब रात के वक्त भी घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाए गए हैं मेज़बानों की जानिब से, ताकि मेहमानों की अच्छी से अच्छी तवाज़े की जा सके। इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करेंगे कि आज बकरीद का दिन उन्होंने कैसा गुजारा और इस वक्त जबकि वो रात का खाना खा रहे हैं तो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आज का दिन हमने बहुत अच्छे से गुजारा। सुबह में कुर्बानी हुई थी और फिर कुर्बानी के बाद ज़ाहिर है कलेजी वगैरह बनती है घरों के अंदर, तो फिर हम लोगों ने डिनर के अंदर आज कलेजी बनाई है और बहुत मज़े की बनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा है आज का। और जैसे ही बकरीद की दावत होती है तो माशाल्लाह से अभी डिनर कर रहे हैं और माशाल्लाह से डिनर भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। जिसने भी बनाया है बहुत अच्छे से बनाया है। जी बिल्कुल, जो फैमिलीज़ हैं उनकी ख़वातीन हैं उनका यही कहना है कि जो डिनर का खाना है वो इंतहाई लजीज बनाए। जाहिर है जब दूसरों के घर। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसीम हमें घर से जिस तरह से अपडेट कर रहे थे, घरों में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और खूब खातिर तवाज़ो भी की जा रही है। सक्खर का रुख कर लेते हैं, चूँकि सक्खर में ये बताया जा रहा है कि गली गली वहाँ पर बारबेक्यू नाइट मनाई जा रही है। लोग जमा है काफ़ी, मतलब जिस तरह दोस्त जमा हो जाते हैं, फैमिलीज जमा होती हैं और फिर बारबेक्यू का एक दौर चल पड़ता है। बिल्कुल, आगा यावर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी आगा यावर बताइएगा। ईद कुर्बान की शाम बारबेक्यू के नाम, जैसा कि आज ईद कुर्बान की शाम है और शाम होते ही गली गली बहुत बड़े पैमाने पर सक्खर में बारबेक्यू का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें फैमिलीज जो है वो आज के दिन पकाने की बजाय गोश्त बनाने और बारबेक्यू के लिए बाज़ारों में भेज दिया जाता है। तो ऐसी ही सूरत जो है वो सक्खर में म्यानी रोड पर भी है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारबेक्यू और उसके अलावा मुख्तलिफ डिशेस का जो एहतमाम किया गया है ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर जो है वो पॉट्स हैं जो कि घरों के ऑर्डर्स हैं और उसमें कीमा है, गोश्त है, बोटियाँ हैं, कोई टिक्का बोटी बनवाना चाहता है। आज बच्चों की ईद का दिन है और खाने पीने का उनका दिन है, बच्चों का फेवरेट दिन है। जी आपने सुना कि इनका यही कहना है कि आज सारे बच्चों की सारी बारबेक्यू की ख्वाहिशें पूरी होंगी और कोई भी बच्चा अपनी फरमाइश के आगा यावर ने तो हमें बता दिया कि गली गली जो है वो नाइट बारबेक्यू की बाहर आ चुकी है। अब मुल्तान का रुख कर लेते हैं और मुल्तान में हम जहाँ देख रहे हैं कि मेहमानों की आवभगत से फारिग होने के बाद फैमिलीज ने बड़ी तादाद में जो है वो मीठे के जो शौकीन होते हैं उन्होंने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। वहाँ की जो है सूरत हाल क्या है जानते हैं। नासिर जहीर हमारे साथ हैं। जी नासिर, आपसे जानना चाहूँगी किस तरह फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं? जी बिल्कुल, गोश्त पर खूब हाथ साफ करने के बाद और मेहमानों की आवभगत करने के बाद अब वक्त हो गया है आइसक्रीम पार्लर्स का। तो शहरियों ने, बच्चों ने, फैमिलीज ने बड़ी तादाद के अंदर जो है वो आइसक्रीम पार्लर का जो है वो रुख कर लिया है। बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत मज़ा आ रहा है। कुर्बानी करने के बाद हम शाम को निकले थे और आइसक्रीम खाने आए और यहाँ हमें बहुत। जी सर, सुबह हमने सुन्नत इब्राहिमी अदा की है और शाम को
बच्चों के लिए जो है ना वक्त निकाला है ताकि बच्चे एंजॉय कर सके। फरमाइश करके आए हो? जी मुझे बाबा आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और ईद बच्चों की ही होती है। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है और अब फैमिलीज जो है वो शाम का वक्त हो चुका है और फैमिलीज ने रुख किया है आइसक्रीम पार्लर्स मुल्तान का। से और हमें अपडेट करे थे नासिर ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होते हैं।